नमस्कार दोस्तों, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या एक बार फिर कोई बदलाव होने जा रहा है? क्या बहुजन समाज पार्टी, जिसे उसके विरोधी वर्षों से खत्म घोषित करते रहे, अब उसी ताकत के साथ वापसी की तैयारी कर रही है? क्या सहारनपुर से आई ये तस्वीरें सिर्फ एक कार्यकर्ता सम्मेलन की तस्वीरें हैं या फिर 2027 के विधानसभा चुनाव की सबसे बड़ी राजनीतिक दस्तक? आखिर क्यों इन तस्वीरों की चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है और क्यों राजनीतिक गलियारों में इन तस्वीरों ने नई बहस छेड़ दी है? आज हम इन्हीं सवालों का विश्लेषण करेंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, सबसे पहले हम इन तस्वीरों को ध्यान से देखते हैं। आसमान से लगातार बारिश हो रही है, मौसम खराब है, लेकिन इसके बावजूद हजारों की संख्या में लोग कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि तेज बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में कार्यकर्ता अपनी जगह पर डटे रहे और कार्यक्रम पूरा होने तक उनका उत्साह बना रहा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरों और वीडियो को बसपा समर्थक इस बात का प्रमाण बता रहे हैं कि पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल आज भी मजबूत है। समर्थकों का कहना है कि अगर किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता बारिश जैसी कठिन परिस्थिति में भी कार्यक्रम छोड़कर नहीं जाते तो ये केवल भीड़ नहीं बल्कि विचारधारा के प्रति समर्पण का संकेत माना जा सकता है। यही कारण है कि अब सवाल उठ रहा है, क्या सचमुच बसपा खत्म हो चुकी है जैसा कि उसके विरोधी लंबे समय से दावा करते रहे, या फिर यह धारणा केवल राजनीतिक प्रचार का हिस्सा थी? बसपा समर्थकों का कहना है कि वर्षों से कुछ लोग लगातार यह नैरेटिव बनाने में लगे रहे कि पार्टी का जनाधार समाप्त हो चुका है, लेकिन सहारनपुर का यह कार्यकर्ता सम्मेलन उस धारणा को चुनौती देता हुआ दिखाई देता है। समर्थकों का मानना है कि बसपा सिर्फ चुनाव लड़ने वाली पार्टी नहीं है बल्कि सामाजिक परिवर्तन के उस आंदोलन का हिस्सा है जिसने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित, पिछड़े और वंचित समाज को नई राजनीतिक पहचान दी थी। दोस्तों, राजनीति केवल भाषणों से नहीं चलती बल्कि संगठन की ताकत से चलती है। जब किसी पार्टी के कार्यकर्ता कठिन परिस्थिति में भी मैदान छोड़कर नहीं जाते तो यह संगठन की सक्रियता का संकेत माना जाता है। यही वजह है कि सहारनपुर के इस सम्मेलन की तस्वीरें अब राजनीतिक विश्लेषण का विषय बन चुकी है। कई लोग इसे बसपा के संगठनात्मक पुनर्सक्रिय होने का संकेत मान रहे हैं, जबकि कुछ राजनीतिक विश्लेषक अभी इसे शुरुआती संकेत मानते हुए आने वाले महीनों की गतिविधियों पर नजर रखने की बात कर रहे हैं। इस सम्मेलन के दौरान एक और महत्वपूर्ण घोषणा हुई। बसपा ने सहारनपुर देहात विधानसभा सीट से फिरोज आफ्ताब को अपना प्रत्याशी घोषित किया। चुनाव से काफी पहले उम्मीदवार की घोषणा को राजनीतिक रणनीति के रूप से देखा जा रहा है। इससे उम्मीदवार को क्षेत्र में अधिक समय मिलता है, संगठन बूथ स्तर तक सक्रिय हो जाता है और कार्यकर्ताओं को स्पष्ट दिशा मिलती है। यही वजह है कि इस घोषणा को भी बसपा की चुनावी तैयारियों के एक हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। अब बात उस चर्चा की जिसने राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया। सोशल मीडिया पर कई पोस्टों में दावा किया गया कि जिस दिन सहारनपुर में बसपा का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ उसी दिन लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर भारतीय जनता पार्टी का भी कार्यक्रम आयोजित हुआ, लेकिन ये पूर्ण रूप से वेरीफाइड नहीं है कि कार्यक्रम हुआ था या नहीं हुआ था। बसपा के कार्यक्रम में अधिक भीड़ दिखाई दी जबकि अन्य पार्टियों का कार्यक्रम अपेक्षाकृत कमजोर रहा। इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है, लेकिन इतना तय है कि इस तुलना ने राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया है। दोस्तों,
उत्तर प्रदेश की राजनीति में भीड़ हमेशा चर्चा का विषय रही है, लेकिन केवल भीड़ चुनाव नहीं जिताती। चुनाव जीतने के लिए मजबूत संगठन, प्रभावी उम्मीदवार, लगातार जनसंपर्क और मतदाताओं का अंतिम समर्थन सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसलिए किसी भी सम्मेलन को सीधे चुनावी नतीजों से जोड़ना उचित नहीं होगा। फिर भी यह कहना गलत नहीं होगा कि सहारनपुर की इन तस्वीरों ने बसपा को लेकर चल रही राजनीतिक चर्चा को नई ऊर्जा दे दी है। अब नजर डालते हैं 2027 के विधानसभा चुनाव। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उत्तर प्रदेश में मुकाबला जितना त्रिकोणीय, जितना बहुकोणीय होगा, उतने ही नए समीकरण बनेंगे। यदि बसपा अपने पारंपरिक बोर्ड को फिर से सक्रिय करने में सफल होती है और साथ ही नए सामाजिक समूहों तक अपनी पहुंच बढ़ाती है, तो वह चुनावी मुकाबले को पहले से अधिक रोचक बना सकती है। दूसरी ओर भाजपा, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अन्य दल भी अपनी अपनी रणनीतियों पर काम कर रहे हैं। ऐसे में हर बड़ा सम्मेलन और राजनीतिक संदेश आने वाले चुनाव की दिशा तय करने में भूमिका निभा सकता है। समर्थकों का कहना है कि सहारनपुर की धरती से बसपा ने सिर्फ सम्मेलन नहीं किया, बल्कि अपने कार्यकर्ताओं को यह संदेश भी दिया कि संगठन अब चुनावी मोड में आ चुका है। उनके अनुसार यह कार्यक्रम आने वाले महीनों में प्रदेश भर में होने वाली राजनीतिक गतिविधियों की शुरुआत है। वहीं आलोचकों का कहना है कि असली परीक्षा चुनाव के दिन होगी, जब मतदाता अपने वोट के माध्यम से अंतिम फैसला सुनाएंगे। लोकतंत्र में यही सबसे बड़ा सच होता है। दोस्तों, राजनीति में धारणा भी महत्वपूर्ण होती है और संगठन भी। सहारनपुर के इस सम्मेलन ने इतना तो निश्चित कर दिया है कि बसपा को लेकर चर्चा फिर से तेज हो गई है। जो लोग पार्टी को पूरी तरह राजनीतिक दौड़ से बाहर मान रहे थे, उनके सामने अब नई तस्वीरें और नए सवाल मौजूद हुए। लेकिन क्या यह ऊर्जा चुनाव तक बनी रहेगी? क्या यह भीड़ वोट में बदलेगी? क्या बसपा अपने पुराने सामाजिक समीकरणों को फिर से मजबूत कर पाएगी? इन सवालों का जवाब आने वाला समय देगा। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि सहारनपुर की इस सभा ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। अब सभी राजनीतिक दलों की नजर बसपा की आगामी रणनीति पर होगी। यदि आने वाले महीनों में इसी तरह के सम्मेलन प्रदेश के अन्य जिलों में भी देखने को मिल सकते हैं, तो 2027 का चुनाव पहले से कहीं अधिक दिलचस्प हो सकता है। अब आपकी बारी है। क्या आपको लगता है कि सहारनपुर में उमड़ी यह भीड़ बसपा की वापसी का संकेत है? क्या 2027 में उत्तर प्रदेश की राजनीति नए मोड़ पर पहुंच सकती है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको हमारा यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि राजनीति की हर बड़ी खबर और गहन विश्लेषण सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊंगा एक नई और बड़ी बहस के साथ। तब तक के लिए दे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम, जय भारत।